नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर क्षेत्रफल के अंतर्गत प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और सबसे पहले हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में कुल 6 प्रश्न हैं। 6 प्रश्नों में से हम 5 प्रश्नों को ले रहे हैं। अब यहाँ पर ये पूरी प्रश्नावली जो है समरूप त्रिभुजों पर आधारित है और 2 त्रिभुज समरूप होते हैं या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हमारे पास 4 कसौटियां हैं। वो कसौटियां क्या हैं जरा आप देखिए। ए कसौटी पहला है, दूसरा है ए समरूपता कसौटी, ये है कोण कोण कोण, ये है कोण कोण। तीसरी कसौटी है यस भुजा 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 समरूपता कसौटी। और चौथी है यस समरूपता कसौटी। इनका काम क्या है? इनका काम है कि दिए गए 2 त्रिभुज समरूप हैं या नहीं, इसकी जांच करते हैं। हम जासूस कहते हैं। ये जासूसी करते हैं। किसकी जासूसी करते हैं? 2 त्रिभुज समरूप हैं या नहीं, इसकी जासूसी करते हैं। इन चारों जासूसों का अपना अपना कैरेक्टर है, अपना अपना चरित्र है। अपने अपने ढंग से अपनी अपनी कसौटी पर ये सिद्ध करते हैं, ये चेक करते हैं कि दिए गए 2 त्रिभुज समरूप हैं या नहीं। तो आइए इन कसौटियों का हम इस्तेमाल करके और ये जो दिए गए त्रिभुजों का जोड़ा है चेक करते हैं कि समरूप है या नहीं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में पहले सवाल को ले रहे हैं। पहले पढ़ लेते हैं। बताइए कि आखिर 6.34 में, आखिर 6.34 है में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। जोड़ा दिया हुआ है 2 त्रिभुजों का। इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से युग्म समरूप हैं। साथ में क्या करा, उस समरूपता कसौटी को भी लिखिए। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया। जिस आधार पर, जिस कसौटी के आधार पर, जिस जासूस के आधार पर आप ये सिद्ध करेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है, उस कसौटी को भी लिखना है। तथा साथ ही समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उनको सांकेतिक रूप में लिखना भी है। ये तरह काम करना है आपको। तो ये हमारे जो कसौटियां हैं, जासूस है, इनको याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला। यहां देखिए, हम 2 त्रिभुजों में जब देखते हैं तो हमारे पास जो दी गई शर्त है, उस शर्त में क्या क्या दिया गया है। कोणों के बारे में है कि भुजाओं के बारे में। सबसे पहले हम पकड़ते हैं क्या, पहला। इसमें देख लीजिए तीनों कोण दिए गए हैं। ये 80 अंश है, ये 40 है, ये 60 है, यहां भी 80 है, 40 और 60 है। यानी इस त्रिभुज के तीनों कोण, इस त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के क्या है, बराबर है, स्पष्ट है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, किस तरह से भाषा लिखेंगे? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या क्या है आपको बराबर दिख रहा है? कोण A बराबर कितना है, जरा देखिए, कोण P। ध्यान से देखिए, कोण A कोण P के बराबर है। कोण B बराबर है कोण Q। कोण B बराबर कोण Q। कोण C बराबर है क्या, कोण R। यानी दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या है, बराबर हैं। इस पर कौन सी कसौटी लगेगी, जरा देखिए आप। कोण कोण कोण, ये जासूस काम करेगा यहां पर। तो यहां हम क्या कहेंगे, अतः त्रिभुज ABC समरूप है। जब सांकेतिक रूप में लिखेंगे तो क्रम का याद रखना है। जो जिसके संगत होगा उसी के आधार पर त्रिभुज का जो नामकरण करेंगे उसका क्रमांक निर्धारित होगा। APBQCR। ABC है, ये तो यहां आ जाएगा त्रिभुज P, फिर इसके बाद है आपका Q, इसके बाद है आपका R। ये त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप किस आधार पर हुआ है, आपको कारण लिखना है। यहाँ पर कौन सी कसौटी है, यहाँ पर कहेंगे, जरा देखिए, ए अर्थात कोण 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 समरूपता कसौटी। बस हो गया काम समाप्त।
आइए अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। दूसरे वाले में हम देखिए साधन क्या है, इसमें से कौन सा ये जासूस इसमें फिट होगा, यानी कौन सी कसौटी, किस जासूस लायक इसमें साधन दिया हुआ है। जरा देखिए, तीनों भुजाएं दी गई, तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो तीनों भुजाओं का फिर अनुपात, यदि भुजाएं दी गई तो भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो इसमें अब कौन सी भुजा किसके संगत है, ध्यान से देखिए। सबसे छोटी भुजा इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की संगत होती है, सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़ी भुजा के संगत होती है। तो जो बीच वाली भुजा बचेगी वो बीच वाली भुजा के क्या होगी, संगत होगी। तो आपको अनुपात क्या बनाना है, यहां देखिए, त्रिभुज ए, नाम क्या है त्रिभुज का, ABC। दूसरा सवाल है, दूसरा जोड़ा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज इसका नाम PQR लीजिए, नाम लेने कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज PQR में क्या क्या है आपको पता है, तो किसका किसका अनुपात बनाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। छोटी भुजा यहाँ क्या, 2 सेंटीमीटर तो दिया नहीं है, इसकी लंबाई 2 है, इसमें सबसे छोटी लंबाई क्या है, 4। तो AB का अनुपात आप बनाएंगे किसके साथ है, QR के साथ। तो कितना आ जाएगा, 2/4, 2 एकम 2 दूना, ये कितना आ गया, 1/2। इसके बाद इससे बड़ी भुजा क्या है, 2.5, तो 2.5 वाली भुजा क्या है, BC। तो यहां 4 के बाद कौन सी भुजा बड़ी है, 5, PR बराबर कितना हो जाएगा, 2.5/5, 10 का गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 25/50, 25 एकम 25 दूना, ये आ रहा है 1/2। तीसरी भुजा का अनुपात बना दीजिए AC। तो AC का अनुपात किसके साथ बनाएंगे, जरा देखिएगा, PQ के साथ। तो AC कितना है आपका, 3 और 6, ये हो गया 3 एकम 3 दूना। तो देख लीजिए, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है ना, 1/2, 1/2, 1/2, यानी तीनों बराबर है। यहां तर्क देंगे, चूंकि AB/QR बराबर BC/PR बराबर AC/PQ, तीनों बराबर हैं, अतः त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे, कौन बताएगा। जासूस में देखिए कौन सा है, इसकी शर्त यहां पूरी हो रही है, भुजा 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 संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो यहां आ जाएगा ये वाला SSS, यस यस यस। तो यहां कहेंगे त्रिभुज ABC समरूप है। अब क्रम क्या लिखेंगे, जरा देखिए आप, AB किसके संगत है, QR की। AB के बाद देखिए, ये छोटी भुजा है, इसके बाद ये बड़ी है, ये छोटी है, इसके बाद ये बड़ी है, क्रम निर्धारित हो चुका है। QRP क्या हो जाएगा, QRP, ये हो जाएगा त्रिभुज QRP। वैसे भी देख लीजिए, AB का बटा किससे लिया था आपने, QR से। BC का अनुपात किससे लिया था, RP है कहीं, RP, ये देखिए RP या PR, ये आपका फिर बैठ रहा है। यहां पर आप लिखते समय PR और RP दोनों लिख सकते हैं, तो क्रम आपका सही होगा। ABC त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP के। यहां पर समरूपता क्या, कौन सी कसौटी लिखेंगे, किस जासूस का नाम लेंगे, यस यस यस, समरूपता। यही बता रहा है कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है, समरूपता कसौटी से। तो ये 2 हो गए। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे जोड़े की, जो त्रिभुज का तीसरा जोड़ा दिया हुआ है वो समरूप है कि नहीं। तीसरे में क्या है, जरा देखिए आप, भुजाओं की लंबाई यहां भी दी गई है, तो भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो किसका अनुपात किसके साथ बनाएंगे, सबसे छोटी का सबसे छोटी के साथ, फिर उससे बड़ी के साथ, और सबसे बड़ी का अनुपात सबसे बड़ी के साथ। सबसे छोटी भुजा क्या है, 2, तो MP कह दीजिए। तो त्रिभुज का नाम ले लो, त्रिभुज LMP में, त्रिभुज LMP और इस त्रिभुज का नाम लीजिए DEF में, DEF में
किसका अनुपात लेना है? एमपी बटे एमपी का सबसे छोटी भी चाहिए, देखिए डी 2 है सबसे छोटी, इसमें क्या है 4 है, तो डी तो डी कितना जाएगा 2/4, 2 एक कम 2 दूना, ये आ गया 1/2। इसके बाद इससे बड़ी भुजा क्या है, चाहे यहां ले लीजिए आप एलएम, ऐसे चलते हैं एलएम, तो एलएम का अनुपात किसके साथ लेंगे? इसके बाद ये बड़ी है तो इसके बाद ये बड़ी है ईएफ, तो ईएफ बराबर हो जाएगा यहां पर एलएम कितना दिया हुआ है? एलएम दिया हुआ है 2.7, ईएफ कितना दिया हुआ है 5। यदि आप यहां पर दशमलव हटाना चाहे तो यह आ जाएगा 27/50, 27/50। अब यहां पर एक अनुपात और बचा हुआ है तो आप उसको भी निकाल लीजिए, इधर से आ रहे हैं तो लिखिए पीएल, तो पीएल का अनुपात किससे बनाएंगे? सबसे बड़ी भुजा एफ डी कर लीजिए, एफ डी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा क्या 3/6, 3 एकम 3 दूना। अब यहां देखिए आप इसका अनुपात 1/2 आ रहा है, इसका अनुपात 1/2 आ रहा है, लेकिन इसका अनुपात कितना 27/50 है। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तीनों जोड़ों का अनुपात बराबर होता है। इसका उल्टा भी है, ये तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप। चूंकि ये बराबर नहीं है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि चूंकि यहां बराबर वाले पढ़ लीजिए एमपी बटे डी बराबर है किसके? पीएल बटे एफ डी, और ये दोनों तो बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं है, यहां मैंने काट दिया है बटे एफ, यहां पर कोई कसौटी नहीं लगेगी। अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। क्योंकि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तभी त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये हो गया। अब आइए हम बात करते हैं चौथे की, तो ये समरूप नहीं है, याद रखिएगा। और यहां पर हम बात करेंगे चौथे में क्या है? त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज, उस बारे में चौथी की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। एम एल एल, यहां से ले पी क्यू आर, त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए क्या क्या आपके पास बराबर है। जरा देखिए आप भुजाओं का अनुपात निकालिए, एम से स्टार्ट किए तो एम एन का अनुपात किसके साथ करेंगे? यहां पर देखिए एक कोण दिया है, 2 भुजाएं दी गई हैं, तो ये वाली बैठने वाली है क्या? यस है, ये यस, एक कोण है 2 भुजाएं हैं, तो यही लगेगी, यही लगनी चाहिए, लेकिन अनुपात बराबर होना चाहिए। तो किसका अनुपात किसके साथ बनाएंगे? देखिए सबसे छोटी भुजा ये है, इसकी सबसे छोटी भुजा ये है, इसमें जो दी गई भुजा उसकी बात कर रहा हूं। इसमें फिर ये बड़ी भुजा है तो ये बड़ी भुजा है, तो छोटी का छोटी के साथ अनुपात, तो एम एन बटे क्या बना लेंगे आप? पी क्यू, तो एम एन है 2.5/5, तो 2.5 एक कम 2.5 दूना 5, ये हो कट गया, 1/2 आ गया। इसके बाद यहां ले लीजिए एम एल, इस कोण को और इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात लेना है, इस कोण और इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात। तो अब एम एल का अनुपात हम लेते हैं किसके साथ? क्यू आर के साथ, एम एल बटे क्यू आर। तो एम एल बटे क्यू आर, एम एल कितना है 5 है और क्यू आर कितना है 10, एक कम 2, ये आ गया 1/2। तो संगत भुजाओं का जो 2 जोड़ा है, 2 युग्म है, तो कैसे हैं? अनुपातिक है, यानी संगत भुजाओं का युग्म अनुपात बराबर है, और साथ में क्या होना चाहिए? फिर उस दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण हो बराबर होना चाहिए। अतः यहां पर ये बराबर हो गए, स्पष्ट है, स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? कि एम एन बटे पी क्यू बराबर है एम एल बटे
क्यू आर, साथ ही इनके बीच का कोण जरा देखिए, ये कोण है, कोण यम बराबर है किसके, कोण क्यू के, कोण क्यू के। लिखना हो तो लिख दीजिए, कितने कितने के हैं भाई, 70 के हैं। ये दोनों कोण आपस में बराबर है, अतः दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो गए। कौन सी कसौटी लगेगी, ये वाला जासूस बताएगा, यस है यस कसौटी। तो हम कहेंगे अतः त्रिभुज यम यन यल समरूप है। क्रम देखें, यहां पर यम पर 70 अंश का कोण बन रहा है, तो यहां पर बनेगा, कहां से स्टार्ट करेंगे, यम के संगत कौन होगा, क्यू, यहां जाएगा आपका त्रिभुज क्यू। इसके बाद अब देखिए आप यम यन यल लिया है आपने, तो इसी क्रम में यहां भी होगा जाएगा क्यू। देखिए यम है, इसके बाद ये भुजा छोटी वाली है ना 2.5 है, यहाँ क्या है, यहाँ 5 है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ जब हम यमयन ले रहे हैं तो यहाँ पर देखें ना यमयन, तो जब यमयन लिए है तो यमयन किसके संगत है, जरा देखिए आप, क्यूपी यानी पी क्यू के संगत है। ध्यान रखिएगा, इधर नहीं जाना है आपको। यम के बाद जब हम यमयन आ रहे हैं, यहाँ यमयन है, तो नाम लेते समय यम के बाद यन यानी इस भुजा का, इस भुजा एक भुजा के संगत है, तो क्या जाएगा QPR, त्रिभुज हो जाएगा QPR। बता दीजिए कौन सा, यस ए यस समरूपता कसौटी से भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। तो ये हो गया आपका कौन सा सवाल था, ये चौथा। अब आइए हम बात करते हैं लास्ट, छठा लिया हूं। छठे में क्या कह रहा है, त्रिभुज पकड़ लीजिए, उठाइए त्रिभुज DEF। यहां नाम लेने में कोई क्रम का ध्यान नहीं रखना, जब समरूपता लिखेंगे तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR, अब यहां देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक कोण 80 अंश है, यहां भी एक कोण 80 अंश है, यहां पर एक 30 अंश का कोण दिया है, यहां पर एक 70 अंश का दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये बराबर नहीं, अभी एक कोण बकाया है। तो पहले आप किसी एक कोण को ज्ञात कर लीजिए, चाहे इस कोण को ज्ञात कर लीजिए, चाहे इस कोण को ज्ञात कर लीजिए। हो सकता है कि यहां पर जो कोण है 30 अंश का हो, और इसका ज्ञात करेंगे, हो सकता है ये कोण 70 का हो, यहां 70 दिया है। तो जब तक हम निकालेंगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो किसी एक त्रिभुज का एक कोण निकालिए, जो कोण अज्ञात है, तो किसमें निकालना चाहते हैं, आइए इसमें निकालते हैं। तो त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना, 180। कोण D धन कोण E धन कोण F बराबर होता है 180। यहां कारण बता दीजिए, तीनों अंतः, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो कोण डी कितना दिया हुआ है, 70 अंश। कोण ई नहीं मालूम कि मालूम है, मालूम है 80 है। और कोण एफ चलिए पता करने चल रहे हैं, तो 70 और 80 कितना हो जाएगा, 150। तो कोण एफ बराबर आ जाएगा 180 अंश माइनस हो जाएगा 150 अंश, ये बराबर आ गया 30 अंश। लीजिए ये कोण कितने अंश का है, ये कोण कितने का है, 30 का है। ये कोण हमारा जाकर बन रहा है कितने अंश का, 30 अंश का। अब इस कोण को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक यहां जासूस बैठा हुआ है, कसौटी कोण कोण इतने से ही पता चल जाता है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं। दो कोण चाहिए, तो अब कहेंगे, अब त्रिभुज DEF देखते हैं कि हमें क्या क्या संबंध मिल रहा है। DEF और त्रिभुज PQR में, ठीक, कोण E बराबर कोण Q, कोण E बराबर कोण Q, ये दोनों कोण बराबर हैं। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ना, कितने कितने के हैं, 80 के। और इसको ले ले कोण D,
चूंकि यह निकाला है आपने ना, तो कोण F बराबर कोण R, कोण R ये कितने के हैं 30 अंश के। बस एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। किस कसौटी से, कोण यानी डबल ए। तो यहां क्या कहेंगे, अतः त्रिभुज DEF समरूप है। त्रिभुज नाम क्या लेंगे, D 70 अंश है, तो यहां पर ठीक है D आपका E किसके संगत है बताओ, 80 अंश यहाँ है और 80 अंश यहाँ, तो E तो Q के संगत हो गया। यहाँ 30 अंश है, यहाँ 30 अंश है, तो F तो R के संगत हो गया। तो जाहिर है जो P होगा वो D के संगत होगा। तो त्रिभुज क्या ले लें, P, इसके बाद D के बाद क्या है E किसके संगत है, Q के संगत। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQR। ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। किस कसौटी से, यहां लिखिए आप, कोण समरूपता कसौटी से। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 के जो 5 प्रश्न हमने लिया था, इस प्रकार से हल होते हैं। अब मैं प्रश्न क्रमांक 2 लेता हूं। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है, आकृति 6.35 में ये आकृति बनी हुई है, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA। ध्यान रखिएगा, क्रम का बड़ा महत्व है। इस त्रिभुज के जब आप लिखते हैं दो त्रिभुजों को समरूप और इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ये जिनका क्रम है ना, इन क्रम को आप बदल करके भी लिख सकते हैं, लेकिन क्रम क्या है, संगत ही होना चाहिए। जैसे C यहाँ लास्ट में लिखा है, C को आप पहले करना चाहते हैं तो यहाँ पर A को पहले स्थान पर होना चाहिए। मैं पिछले प्रश्न की बात कर रहा हूँ, प्रश्न क्रमांक 1 में क्रम आप बदल सकते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA। कोण BOC 125 अंश है, BOC 125 अंश है, और CDO 70 अंश है। CDO 70 अंश है, चित्र में लिखा हुआ है। पूछ रहा है कोण DOC यानी ये कोण आपको याद करना है, DOC ये वाला कोण, और DCO ये कोण आपको निकालना है, और कोण OAB ये 3 कोण आपको ज्ञात करने हैं। आइए, बहुत ही सिंपल है। यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यदि ये एक सरल रेखा है और एक दूसरी रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म के जो कोण होते हैं दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 अंश का। वैसे भी आप जानते हैं एक सरल रेखा है और ये जो कोण होता है वो कितने का होता है, 180। 180 में 2 आ गए तो दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 अंश। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर BD एक सरल रेखा है, तो ये कोण और एक कोण मिला कितने होंगे, 180 अंश। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए। दिया है त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA। कोण BOC 125 अंश है। कोण CDO बराबर 70 अंश है। इतना आपको पता है, दिया है, लिख सकते हैं। ज्ञात करना है क्या, कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB, इतना हमें ज्ञात करना है। अब आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसको ज्ञात करते हैं, ये सरल पड़ेगा, इसको ज्ञात करते हैं। पहले हम त्रिभुज के अंदर तो घुसे, एक कोण मालूम है इस त्रिभुज का, एक कोण और मालूम हो जाए तो तीसरा कोण अपने यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। तो इस कोण को निकाल लेते हैं। तो यहां पर कहेंगे, चूंकि कोण, जरा देखिए इस कोण का नाम क्या लिया, वही क्रम भी रखिए, DOC धन कोण COB क्या लिया है, क्या दिया हुआ है, BOC कहा है। चलिए, BOC बराबर कितना होता है, 180 अंश। यानी एक कोण और एक कोण कितने हो जाएंगे, 180 अंश। कारण बता दीजिए, रैखिक
युग्म से, रैखिक युग्म की प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है कि तो रैखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो कारण हमने बता दिया। इंप्लाइज कोण डीओसी, कोण बीओसी कितना दिया हो 125 अंश बराबर 180 अंश, पक्षांतर कर दीजिए। कोण डीओसी बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 125 अंश, कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 55 अंश। कितना आ जाएगा 55 अंश, 60 20 80 55 अंश। तो लीजिए कोण डीओसी आपको मिल चुका है कितना 55 अंश। अब जब कोण मिल गया, ये 55 अंश मिल गया है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। पुनः कोण डीओसी धन कोण, किसमें त्रिभुज का नाम ले लीजिए आप। अब त्रिभुज डीओसी में क्या जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, कोण सीओडी क्या कह रहा है डीओसी, जैसे यहां हमने नाम लिया है उसी ढंग से लिखिए, कोण डीओसी प्लस, क्योंकि यहां क्या पूछ रहा था आपसे डीओसी पूछ रहा था, इसलिए वही क्रम हमने भी रखा है। कोण ओडीसी सॉरी क्या है सीडीओ, सीडीओ धन कोण डीसीओ क्या पूछ रहा था यहां पर डीओसी, डीओसी हो गया, सीडीओ हो गया, और एक कोण और बच रहा है, इस कोण का नाम क्या है, वो सीडी कहीं पर लिखा है, यदि लिखा है तो वही क्रम रखेंगे। सी वाले का यहां देखिए कोण डीसीओ, कोण डीसीओ, ये तीनों कोण मिलकर के कितने होंगे, त्रिभुज के तीनों कोण का कितना होता है 180 अंश। एक कोण धन एक कोण धन एक कोण बराबर 180, उसमें से ये कोण हमें मिल चुके हैं, बराबर हो जाएगा 180। यहां कह दीजिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो यहां पर डीओसी कितना है 55, और सीडीओ आपका देख लीजिए आपका कितना है, सीडीओ यहां दिया भी है, सीडीओ 70 अंश प्लस कोण डीसीओ आपको निकालना है। तो दोनों को जोड़ दीजिए 70 और 55 कितना हो जाएगा, जरा देखिए आगे। तो 70 55 कितना हो गया 125, 125 अंश प्लस डीसीओ बराबर 180 अंश। तो इंप्लाइज हो जाएगा डीसीओ बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 125 अंश, 100 ये भी आ गया आपका कितना 55 अंश। तो कोण डीसीओ भी आपका मिल गया कितना 55 अंश। चलिए आपको मिल गया डीओसी मिल गया, डीसीओ मिल गया, अब क्या चाहिए ओ ए बी, इस कोण को पूछ रहा है, इस कोण को। अब ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो त्रिभुज की बात हो गई, इसके हमें तीनों कोण मिल चुके हैं। अब इस त्रिभुज में कोई संबंध होगा तभी तो निकाल पाएंगे। हाँ संबंध है ना, दिया हुआ है, त्रिभुज ओडीसी और त्रिभुज ओबीए कैसे हैं समरूप है। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है समरूप है, तो संगत कोण क्या होंगे बराबर होंगे ना। तो यहां पर हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज नाम जो भी लिया वही लेना है, ओडीसी समरूप है, किसके समरूप है त्रिभुज ओबीए। अतः कौन सा कोण किसके बराबर होगा, कौन सा कोण पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है ओ ए बी, एक कोण पूछ रहा है। तो कोण ओ ए बी यानी ये कोण इसके किस कोण के संगत होगा, नाम ही में ही देख लीजिए ना, सी यहां लास्ट में है, यहां ये लास्ट में है, तो जो कोण ए होगा वो कोण सी से तात्पर्य मेरा इससे है, यहां पर क्या होगा ये संगत होगा। तो ये कोण ए की बात कर रहा है, अतः कोण इसका नाम क्या लिया हुआ है जरा देखिए ओ ए बी। ओ ए बी ये किसके बराबर होगा, ओ ए बी बराबर होगा इस कोण का नाम
जो लिखा है क्रम वही लिखना है आपको। क्या लिखा है, DCO ये बराबर होगा। क्यों बराबर हो गया, क्योंकि ये कैसे हैं, समरूप है, तो समरूप से क्या ये बराबर हो गया, हाँ बराबर हो गया। क्या लिखेंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुज के कैसे कोण हैं, संगत कोण है। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक कोण बराबर हो गया। और DCO कितना दिया हुआ, कितना आपने निकाला, DCO बराबर 55 अंश, ये हो गया 55 अंश। तो आपको मिल गया है कोण OAB का मान। इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 2 में पूछे गए तीनों कोणों का मान आपने ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 आपका हल होता है।